इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि ट्रबल शूट फार्मूलाज का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। ट्रबल शूट से मुराद हमारे पास वो तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हम फार्मूला में पाई जाने वाली कोई भी मुश्किल या कोई भी खामी या गलती को फाइंड आउट कर सकते हैं। उस पर जो चीज़ हमने पढ़नी है वो हमारे फार्मूला ऑडिटिंग टूल्स कहलाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले आती है वो है वॉच विंडो। उसके बाद हम सीखेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट्स और ट्रेस डिपेंडेंट्स के बारे में, और आखिर में हम एवेलुएट फार्मूलाज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉच विंडो। वॉच विंडो को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। वॉच विंडो ऑडिटिंग का एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप अपने किसी भी एक सेल या किसी भी एक सेल रेंज में मौजूद वैल्यूज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर उनमें कहीं पे कोई चेंज आ रहा हो, कोई तब्दीली आ रही हो, तो आप उसे आसानी से देख पाते हैं। आमतौर पे हमारे पास जो डाटा शीट होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बार बार हमें स्क्रॉल करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं किसी एक ख़ास डाटा को मॉनिटर करना चाहता हूं और उसमें मैं अपनी स्क्रीन या अपनी शीट को स्क्रॉल भी नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मैं वॉच विंडो का इस्तेमाल कर सकता हूं। आपने क्या करना है कि फार्मूलाज टैब के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे बिल्कुल राइट कॉर्नर पे आपको फार्मूला ऑडिटिंग के सेक्शन में वॉच विंडो का ऑप्शन नज़र आएगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने यहाँ पे वॉच विंडो की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसको या आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो भी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपनी है और इसके अंदर उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें उनकी पेरोल यानी कि हर एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी गई है उसका रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। इसमें उनका नेम, डिपार्टमेंट, स्टेट, आवर्स, कितने घंटे उन्होंने काम किया, पर आवर उनका रेट क्या था, ग्रॉस पे और नेट पे यहाँ पे निकाली गई है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉयज़ के आवर्स का जो रिकॉर्ड है उसको वॉच करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको वॉच विंडो में इंक्लूड करूँगा। उसके लिए आपने ऐड वॉच के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि उस खास सेल को सेलेक्ट करेंगे, इसको आप इंक्लूड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आवर्स का जो सेल है इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शीट का नाम लिखा हुआ है, और सेल D5 से लेकर D36 तक जितनी भी रेंज है उसको सेलेक्ट कर लिया गया है। ऐड पे क्लिक करूंगा तो आवर्स की तमाम वैल्यूज आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। 46 पहली वैल्यू अगर आप देखें, मॉनिटर करें, तो ये आपकी 46 है। उसके बाद 29, उसके बाद 15, और ये तमाम वैल्यूज आपको आप आसानी के साथ यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं। और ये आपका बुक नेम जो कि ट्रबल शूट के नाम से हमने सेव किया हुआ है, यहाँ पे आपका शीट का नेम आएगा, और यहाँ पे सेल नेम आएगा, किस किस सेल में वैल्यू मौजूद है, उसमें क्या फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, वो फार्मूला आपको यहाँ पे नज़र आएगा। लेकिन फ़िलहाल हमारे इस डाटा में फार्मूला नहीं है, तो फार्मूला का सेक्शन खाली है। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंज करते हैं तो आप उसको ईजिली मॉनिटर कर सकते हैं वॉच विंडो में। ऐसे 46 को अगर मैं यहाँ से 47 कर देता हूँ तो आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे आप 47 आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई एक ऐसा डाटा जिसमें फार्मूला मौजूद है उसको आप अपनी वॉच विंडो में शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऐड वॉच के ऊपर क्लिक करेंगे, और फार्मूला का जो डाटा है हमारे पास वो नेट पे को फॉर एग्जांपल मैं शामिल करना चाहता हूँ। इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, और फिर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये पूरा नेट पे का जो हमारे पास डाटा है सेलेक्ट हो जाएगा। ऐड पे क्लिक करूंगा तो इसके बिल्कुल नीचे ही आपको यहाँ पे सेल के साथ G5 सेल से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे फार्मूला इन डिटेल नज़र आएगा, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो भी आपको यहाँ पे शो होगी। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू हमारी है $612 जो कि आपको शो हो रही है, और इसका फार्मूला क्या बन रहा है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ से आप अगर फार्मूला में अपनी कोई चेंज लेके आएंगे
वो चेंज आपको अपनी वॉच विंडो में भी महसूस होगा और साथ साथ वो वैल्यू में जो चेंज आएगा उसको भी आप यहाँ पे देख के मॉनिटर कर पाएंगे। तो ये था वॉच विंडो। अब अगर आप यहाँ पे वॉच विंडो का जितना भी डाटा है इसको अगर आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आप किसी भी एक खास सेल का डाटा डिलीट करने के लिए उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और डिलीट वॉच पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अगर आप ये सारा डाटा यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ इस सारे डाटा को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट वॉच पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने सीखनी है वो है ट्रेस प्रेसिडेंट्स के बारे में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई खास स्पेसिफिक फार्मूला है और इसके अंदर कौन कौन से इनपुट्स इस्तेमाल हुए हैं, कौन कौन सी वैल्यूज इस्तेमाल हुए हैं, तो वो जानने के लिए मैं इस फार्मूला के ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये जो वैल्यू हमें हासिल हुई है 840, ये किसी फार्मूला से हासिल हुई है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ट्रेस प्रेसिडेंट्स का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो फौरी पता चल जाएगा कि ग्रॉस पे के पीछे ये दो वैल्यूज इस्तेमाल हुई हैं। एम्प्लॉयज़ के आवर्स और उनका पर आवर रेट क्या है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके ज़रिए ग्रॉस पे को कैलकुलेट किया गया है और यहाँ पे आप रिमूव एरर पे क्लिक करेंगे तो एरर्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और अगर आपके पास यहाँ पे नेट पे आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसके प्रेसिडेंट्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें एक तो हमें यहाँ पे एरो शो हो रहा है कि नेट पे के अंदर ग्रॉस पे की वैल्यू का इस्तेमाल किया गया है, यानी ग्रॉस पे एक इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हुई है। लेकिन नेट पे के अंदर एक और वैल्यू का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि इस शीट की नहीं है बल्कि एक और शीट से इसका ताल्लुक है। वो जानने के लिए आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो शीट ओपन हो जाएगी और आपको डिटेल पता चल जाएगी कि ये जो एरो का निशान है ये बेनिफिट की इसी बुक ट्रबल शूट की जो बुक है इसकी जो बेनिफिट की शीट है उसमें सेल C8 जो है ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूं तो बेनिफिट्स की शीट में C8 हमारे पास C कॉलम और ये 8th रो है 228। ये वैल्यू इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हुई है इस फार्मूले में। तो ये आपको किसी और शीट की तरफ भी जो सेल इस्तेमाल हुए हों वो आपको उस तरफ भी ले जा सकता है ये वाला फंक्शन। अब बात करते हैं डिपेंडेंट्स की। यहाँ पे आप एरोज रिमूव कर देते हैं। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो वैल्यूज हैं ये किस फार्मूले में इस्तेमाल हो रही हैं तो मैं इन दोनों वैल्यूज को सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये दोनों वैल्यूज ग्रॉस पे में इस्तेमाल हो रही हैं या नेट पे में इस्तेमाल हो रही हैं। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को सेलेक्ट करूंगा और ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करूंगा तो आप देखें कि ये दोनों वैल्यूज ग्रॉस पे की तरफ इशारा कर रही हैं, यानी कि इन दोनों वैल्यूज का ग्रॉस पे में इस्तेमाल किया गया है। तो ये कहलाता है हमारे पास ट्रेस डिपेंडेंट और यहाँ से आप एरोस को रिमूव कर सकते हैं। अब इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि लास्ट है, वो है इवेलुएट फार्मूलाज का। वो करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे आप देखेंगे इस सेल में हमारा फार्मूला का रिजल्ट एरर शो कर रहा है और मैं इस फार्मूले को इवेलुएट यानी जानना चाहता हूँ कि मेरा फार्मूला सही है या गलत है। उसके लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको फार्मूला ऑडिटिंग के सेक्शन में यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है इवेलुएट अ फार्मूला। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इवेल्युएशन का हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें इस फार्मूला की डिटेल आ रही है। इसके अंदर दो सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। सेल F6 का जो सेल है उसका इस्तेमाल किया गया माइनस बेनिफिट की शीट में जो C3 का सेल है उसे इस्तेमाल किया गया। अब देखने में ये फार्मूला बिल्कुल ठीक लग रहा है कि दो सेल्स की वैल्यू को माइनस किया जा रहा है, लेकिन अब इन सेल्स में वैल्यूज कौन सी हैं ये हमें नहीं पता। उसके लिए हम यहाँ पे इवेल्युएट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सेल F6 में जो वैल्यू थी वो थी 383.537 जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, माइनस जो दूसरा सेल है इसके अंदर क्या वैल्यू है ये हमें नहीं पता। उसके लिए मैं फिर से इवेल्युएट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो सेल C3 में जो वैल्यू मौजूद थी वो थी एम्प्लॉय कॉस्ट जो कि एक टेक्स्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं कि नंबर में से टेक्स्ट को माइनस कर रहे हैं जो कि मैथ्स के असूलों के खिलाफ है। तो हमें इसको ठीक करना है। यहाँ से हमें ये एरर पता चल गया। उसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ और
बेनिफिट्स में जाके आप देखें तो ये सेल C3 में आपके पास ये टेक्स्ट मौजूद है। हालांकि फार्मूला में हमने करना क्या था कि F6 में से माइनस करना था बेनिफिट की शीट में जो सेल C8 में जो वैल्यू है उसको हमने माइनस करना था। तो ये मैंने इसको यहाँ पे करेक्ट किया है। अब देखिए मेरा रिजल्ट यहाँ पे 155 बिल्कुल ठीक आ रहा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे जो बेनिफिट्स के जो एक्चुअल जो सेल अप्लाई होना है वो आपने यहाँ पे करेक्ट कर लिया है, लेकिन ये सब कुछ आपने किया है इवेलुएट फार्मूला के जरिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है फार्मूला ऑडिटिंग का। तो इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्टिफिकेशन के हवाले से हमारे फार्मूला ऑडिटिंग टूल्स में ये चारों फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि फार्मूलाज को ट्रबल शूट कैसे किया जाता है एक्सेल में।